मेरी नज़र में जो सेफ रूट है वो है स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा। देखिए विजिट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है। स्पॉन्सर वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा ये होता है कि अगर आपने जॉब ली है किसी कंपनी से डायरेक्ट पाकिस्तान से या इधर से आके ली है। स्पाउस वीज़ा जिसको हम कहते हैं कि यार स्पाउस वीज़ा ये होता है कि आपने किसी को अपने पास बुलाना है, आपकी बीवी आपकी पाकिस्तान है, आप यहाँ पर सिटीजन है। हेल्थ वीज़ा, हेल्थ वीज़ा का ये होता है कि देखिए जो हेल्थ वीज़ा है उसके ऊपर वो भी एक स्किल बेस में आता है, ठीक है। उसके अंदर आपने आके हेल्थ के ऊपर काम करना होता है। उसके बाद आया था ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कैसा होता है जिसमें स्किलफुल लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए। तो इनोवेटर वीज़ा क्या होता है कि स्टार्टअप वीज़ा, स्टार्टअप और ये ना सेम हो जाते हैं। इनोवेटर वीज़ा या तो ये कि आपके पास कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या सालिम का तरीका ये कि यार रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उससे आपकी ही कंट्री की इमेज डाउन होती है या अनलेस आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद होता है आपका इंडस्ट्री वीज़ा। इंडस्ट्री का अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर आए थे, ठीक है ना, कोई चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए। फेक हुई और उनको पता चल गया 10 साल का बैन है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 तरीके जिसके अंदर आप यूके के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे वीज़े हैं जो आपको परमानेंट यहाँ नहीं स्टे करने देंगे और कुछ ऐसे वीज़े जिससे आप परमानेंट स्टे कर सकते हैं। अगेन मेरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत मिल रही है तो क्लियरली बात है, आप मुझे कमेंट में करेक्ट भी कर सकते हैं। यार मैं कोई वो नहीं हूँ, मतलब कि कंसल्टेंट्स या फिर नजूमी नहीं हूँ। तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जितनी एक्यूरेट हो सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं इनकी अपनी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, जिनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो सबसे पहला जो होता है, देखिए जो मेरी नज़र में जो सेफ रूट है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के ऊपर आपको वहीं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद ऑफर लेटर, वीज़ा, IHS फीस, तो वो आप फिर ऊपर से लंदन के अंदर आपने रहना है या मैनचेस्टर में आना है। उसके एक्सपेंस आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखाने होते हैं, जो कि लंदन में 12,600 है, मैनचेस्टर में 8,000 है। शायद अब 12,400 से इंक्रीज़ कर दिया या 600 से इंक्रीज़ कर दी, तो मुझे भी नहीं पता, वो वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए क्लियरली बात है, आपने जब ये चीज़ें कर लें कि आपको वीज़ा फ़ीस देनी है, TB टेस्ट कराना है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो है एक पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भाई जो क्लियरली बात है आपके ऊपर आता है विजिट वीज़ा। देखिए विजिट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है, विजिट वीज़ा के ऊपर आपका खर्चा आता है तकरीबन प्रायोरिटी फ़ीस और वीज़ा फ़ीस और ऊपर से एयरलाइन टिकट, होटल अकोमोडेशन। अगर आपको कोई रह रहा है तो भी अच्छी बात है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आपने कितना लगाना है सारा कुछ। तो कुछ 5-6 लाख, कोई 10 लाख, तो डिपेंड करता है पाउंड कितने लेके आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको ड्यूरेशन होती है, इतने महीने का वीज़ा मिला, उसके बाद आपने लंदन को लीव करना ही करना, तो वो आपका परमानेंट स्टे नहीं होता। तीसरा जो उनसे ये होता है कि अभी ना आपके पास एक, वैसे तो मैं उसको असाइलम कहता हूँ, ठीक है। असाइलम का तरीका ये कि यार रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उससे आपकी ही कंट्री की इमेज डाउन होती है या अनलेस आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, जो कि अमूमन नहीं होता यार, बहुत लोगों को होता ज़रूर है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर लोगों को खतरा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो यहाँ पर लोग अगर असाइलम करते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट फीस अपनी देती है, तो वहाँ पर कुछ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। तो उसके ऊपर आपको पिछली जो सिटीजनशिप है वो आपकी रद्द की जा जाती है, तो आप 5 साल तक नहीं जा सकते। तो इसके अंदर क्लियरली बात है, आपको 5 साल बाद IRL मिल जाता है, आपको सारा काम करने की इजाज़त होती है। स्टडी वीज़ा के अंदर आपको PSW पे जाना पड़ता है, तो उसको PSW पर स्पॉन्सर पे जाना पड़ता है। स्पॉन्सर के अंदर आपको 5 साल बाद मिलती है। विजिट वीज़ा के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। थर्ड जो होती है वो है आपका स्पॉन्सर वीज़ा। स्पॉन्सर वीज़ा ये होता है कि अगर आपने जॉब ली है किसी कंपनी से डायरेक्ट पाकिस्तान से या इधर से आके ली है, तो उसके अंदर क्लियरली बात है आपकी फ़ीस होती है 5 साल की, जो IHS फीस होती है। अब डिपेंड करता है 1,000 या 1200 या 1100 है, पर वो अपनी भरनी होती है। उसके बाद वीज़ा फ़ीस भरनी होती है। उसके अंदर आपका जो पे रोड होता है वो 11.45 होता है। तो उसके ऊपर क्लियरली बात है आप मतलब कि अपनी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल बाद आपको उसके ऊपर आपको मिल सकती है, आपको मतलब कि सिटीजनशिप या IRL जो आप कहते हैं। उसके बाद होता है आपका इंडस्ट्री वीज़ा। इंडस्ट्री का अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर आए थे, ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स आए थे और आपके जो बाकी पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान वापस चले गए, ठीक है ना। उसका ये होता है कि अभी ना उसके ऊपर आपको, अगर आपके पास जो ब्लड सैंपल ये वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ब्लड सैंपल मौजूद है, तो उसकी बेस के ऊपर एक प्रोसेस चलता है, उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है, और उसी बेस पे आप यहाँ भी आ सकते हैं। तीसरा ये होता है कि बिना आपने स्पाउस वीज़ा, जिसको हम कहते हैं कि यार स्पाउस वीज़ा ये होता है कि आपने किसी को अपने पास बुलाना है, आपकी बीवी आपकी पाकिस्तान है, आप यहाँ पर सिटीज़न है, तो ही आप आपको अलाउड है। तो उसकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,000 है, ठीक है। वो भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं, नहीं तो 29,000 है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको 3.5 या 5 ईयर के ऊपर वेट करना पड़ता है, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर रह सकते हैं स्पाउस वीज़ा के ऊपर। तो वो भी अनलेस आप वहाँ पर मैरिड हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं। ये तो एक ऐसे तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ वीज़े आते हैं जिसके ऊपर आप रह सकते हो, कुछ वीज़े आपको क्लियरली बात, जैसे हेल्थ वीज़ा है। हाँ, एक और बात है हेल्थ वीज़ा। हेल्थ वीज़ा का ये होता है कि देखिए जो हेल्थ वीज़ा है उसके ऊपर वो भी एक स्किल बेस में आता है, ठीक है। उसके अंदर आपने आके हेल्थ के ऊपर काम करना होता है। तो उसका सीन ये है कि भाई ना, तो हेल्थ वीज़े के ऊपर ये कि आपकी जो सैलरी स्लिप होती है वही 26-22 हज़ार होती है। उसके अंदर आपको पे रेट दिया जाता है 11 पाउंड, तो उसके ऊपर आपने काम करना होता है। सेम चीज़ IHS फीस आई थिंक हेल्थ वीज़ों के लिए सम्ट की जाती है, वो आपको नहीं भरनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू बाकियों की। अब ये डिपेंड करता है, जो अगर मैं आपको 7,000 बता रहा हूँ, जो एक्चुअल रेट वो 20 से 25 हज़ार भी है हर स्किलफुल जॉब का। तो
हेल्थ वीज़ा के ऊपर भी आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, पाकिस्तान से बैठ के आपको मिल सकता है, बट फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने लिहाज से देखना। और आया था यार देखिए, और उसके बाद आया था ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा एक ऐसा होता है जिसमें स्किलफुल लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए। तो मेरी बेगम डॉक्टर्स है, तो अगर चाहते तो हम ग्लोबल टैलेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते तो हम आ सकते, लेकिन उसके ऊपर टाइम काफ़ी लग रहा था, तो हमने स्टडी बेस को चूज़ किया। तो उसका सीन ये है कि क्लियरली बात है, ग्लोबल टैलेंट के ऊपर जिस तरह आप डॉक्टर हैं तो आपने उनकी जो एक बॉडी होती है, ठीक है, जिस ऑप्टोमेट्रिस्ट बॉडी है, ठीक है ना, वो उसको चेक करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करती है। जो स्कैन करने के बाद आपके पास आइल्स वगैरह होनी चाहिए, जिसका बैंड 7.5 या 8 होता है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद आप जाके यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम कह सकते हैं कि जिस तरह यार लैब होता है जो आप वहाँ से देते हैं, लैब का सीन ये होता है कि आप वहाँ से देते यहाँ पर आके देते हैं, फिर आपको एक ऐसा वीज़ा मिल जाता है जिसके ऊपर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आपके पास, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये चेक करें कि इनोवेटर वीज़ा मौजूद है कि नहीं है। मुझे इस बात का नहीं पता, कुछ कहते हैं बंद हो गए, कुछ अभी तक मैंने खुद नहीं चेक किया, बट कुछ कहते हैं ओपन है। तो इनोवेटर वीज़ा क्या होता है कि स्टार्टअप वीज़ा, स्टार्टअप और ये ना सेम हो जाते हैं। इनोवेटर वीज़ा या तो ये कि आपके पास कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फंड होना ज़रूरी है बैंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद आया था स्टार्टअप वीज़ा, तो उसके अंदर भी ये चीज़ का आपको फंड होना ज़रूरी है कि आपने कुछ यहाँ पर स्टार्टअप करना है। अगर आपने बिज़नेस करना है, अगर बिज़नेस खरीदना है, तो क्लियरली बात है वो भी आप इस तरीके से खरीद सकते हैं। यहाँ पर आके विजिट देखें, विजिट करें और बिज़नेस खरीदें, और बेशक उसी बेस के ऊपर यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सर नहीं कर सकते अनलेस उसके अंदर ब्रिटिश है, क्योंकि उसके अंदर क्लियरली बात है आपकी जो कंपनी उसकी वर्थ होनी चाहिए, लाख पाउंड 25,000 जो भी है। तो ये तो मैंने आपको बता दी, इस वीज़े के थ्रू आप आ सकते हैं, वो भी इनके ऊपर, इस वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। कि कुछ ऐसे वीज़े जो आपको आने देते, कुछ ऐसे वीज़े जो आपको नहीं आने देते, ठीक, उसके बाद आपको वापस जाना ही जाना होता है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए बात ये है कि आपकी एक बात सीधी सी बात है, फिनेंशियल आपको स्ट्रांग होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके फंड होना बहुत ज़रूरी है, और आपके वीज़े के सारे कागजात होना, पूरा कोई चीज़ फेक नहीं होनी चाहिए। फेक हुई और उनको पता चल गया 10 साल का बैन है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मैंने बता भी सकते हैं। तो एज यूजुअल, तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू।